आप सबसे रूबरू होने का, आप सबसे बात करने का। तो बस मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और आप सबसे मैं लगभग 40 से 45 मिनट लेने वाला हूं। लेकिन आज बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे आपसे मैं बात करने वाला हूं। जैसे दिनेश जी ने परिचय कराया, मैं वेद प्रकाश ओझा, आईएमसी में अभी सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट के लेवल तुरंत अचीव किया हूं। और मैं अपने गुरु अजय मान जी, धर्मेंद्र चौधरी जी के मार्गदर्शन में काम करके आज मैं यहां तक पहुंचा हूं, और जिसमें आप सबका भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो मैं चाहूंगा, मैं दिल से आप सबको धन्यवाद देता हूं कि अगर आप लोग नहीं होते तो हम भी नहीं होते। मैं एक बार चाहूंगा कि इस गुजरात की धरती के लिए भी जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि मैं अभी गुजरात में हूं और यही से मेरा कर्म भूमि जो है वो गुजरात है। तो दिनेश जी, धर्मेंद्र जी, यस करने का मुझे स्क्रीन शेयर का बनाइए, होस्ट बनाइए, मुझे होस्ट बना दीजिए। ओके ओके जी। तो फ्रेंड्स, आज मैं ऐसे टॉपिक को लेके आया हूं, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक। ऐसे टॉपिक को लेके आया हूं कि जैसे मार्केट में बहुत सारे लोग इस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं कि मैं कर क्या रहा हूं। तो मैं आज से आपसे 3 बातें शेयर करने वाला हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो मेरे भी लाइफ में मैंने उस बातों पे अमल किया, और वहीं से मैंने अपने लाइफ का शुरुआत किया था, डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव किया था। तो मैं बहुत आज इंपॉर्टेंट चीज को लेके आपके बीच में आया हूं। हमारे बीच में बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो न्यू पिन अचीव किए हैं। मैं सबको धन्यवाद देता हूं, मैं सबको थैंक्स बोलना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने बहुत मेहनत किया है और इस महीना आपने नए लेवल को अचीव किया है। आप सबको फिर से मैं पूरे आईएमसी फैमिली की तरफ से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं, थैंक्स बोलना चाहता हूं। तो मैं ओके, रेडी हो जाइए आप लोग, और बहुत ही बढ़िया टॉपिक। चौधरी साहब, यस स्क्रीन पे दिखेगा तो बताइएगा हमको। यस ओपन हो रहा है, शो हो रहा है? यस यस थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, काटिए मत सर उसको। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मैं आपसे आज बात करने वाला हूं, भारत में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है। यानी जिस कंट्री में हम रहते हैं, आखिर डायरेक्ट सेलिंग में उसका भविष्य क्या है। आखिर बहुत सारे लोग हम सबका मजाक उड़ाते हैं, हम सब पे हंसते थे जब हम लोग काम शुरू किए थे। चौधरी साहब से थे, बहुत सारे लोग हैं, और आप भी जो काम कर रहे हैं इस पे लोग हंसते थे पहले, अभी भी हंसते होंगे कुछ ना कुछ लोग, लेकिन अभी उनका जो मजाक है वो खुद मजाक बन चुके हैं। अभी उनका हंसी रुका हुआ है, क्योंकि प्राकृतिक ने ऐसा आपदा भी लेके आई है कि हर व्यक्ति के कामकाज बंद है। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जिस कंट्री में हम रहते हैं वहां पे डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं इस चीज को। फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग जो है, बहुत सारे लोग इस चीज को नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको एमएलएम बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको चैन बनाने का सिस्टम बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको आपको टीम बनाने का सिस्टम बोलते हैं। मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि आप इसको एमएलएम मत बोलना, इसको नेटवर्क मार्केटिंग मत बोलना, इसको चैन बनाने का सिस्टम आज के बाद मत बोलना। इसका एक ही नाम है, और वो नाम है डायरेक्ट सेलिंग। आप कभी भी किसी के पास जाइए तो आपको बोलना है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में काम करता हूं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जो होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा काम होता है। इससे बड़ा काम ना दुनिया में कोई है, और ना कोई था, और ना कोई रहेगा। क्योंकि आपको पता भी होगा कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी बोल रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का युग आने वाला है, आ चुका है, और हम उसी सिस्टम से जुड़े हुए हैं। इसको कई लोग मजाक में लेते थे, तो मैं चाहूंगा कि आज वो समझ लें कि डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। डायरेक्ट सेलिंग वो सब्जेक्ट होता है कि जहां पे आपको एक ही छत के नीचे, एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फैमिली सुरक्षा, मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, सब कुछ मिलता है आपको एक ही पेड़ से, एक ही वृक्ष से। एक ही काम करने से आपको दुनिया का सारा कुछ मिल जाता है।
मेरे दोस्त, दुनिया में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बना है जहां से एक ही जगह काम करके आप मान सम्मान, शोहरत, पैसा, हेल्थ और सब कुछ आप ले सकते हो, जहां पे आपके नहीं रहने के बाद आपके परिवार को भी पैसा मिले। ऐसा दुनिया में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। एक ही प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में बहुत देर से आया। भारत में डायरेक्ट सेलिंग आज से 20 साल पहले इसका शुरुआत हुआ था। इंडिया के लोग इस चीज को नहीं जानते थे। पहले के लोग पैसा जमा कराने वाले कंपनी को, चैन बनाने वाले कंपनी को, चिटफंड वाले कंपनी को, लोग को धोखा देने वाले कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग बोलते थे। मेरे दोस्त, इसके ऊपर कोई गाइडलाइन नहीं था, कोई इसके ऊपर सरकार का देख रेख कुछ भी नहीं था। लेकिन हम लोग खुशनसीब हैं कि आज से 4 साल पहले भारत सरकार की नजर इस पे पड़ी और भारत सरकार ने इसको अपने गाइडलाइन में लेके आई है और आज से 4 साल पहले से लीगल डायरेक्ट सेलिंग का शुरुआत हुआ है। और हम लोग खुशनसीब हैं कि आज डायरेक्ट सेलिंग में हिंदुस्तान जो है 21 नंबर पे था, लेकिन अभी इस मंथ के सर्वे के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग में भारत का जो आंकड़ा है वो 15वें नंबर पे हो चुका है। मैं चाहूंगा हिंदुस्तान के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। यानी 21 नंबर से घट के हम 15 नंबर पे आ चुके हैं। लेकिन दोस्त, अभी भी बहुत कम है। अमेरिका है, चाइना है, ब्राजील है, जापान है, मलेशिया है, हांगकांग है, जहां पे जनसंख्या छोटा है वो कंट्री का सेल बहुत बड़ा है, और जहां पे हम बहुत घने आबादी में रहते हैं वहां का सेल छोटा है। दोस्त, एक मैं सर्वे दिखाऊंगा, एक आंकड़ा दिखाऊंगा, जिस आंकड़े के माध्यम से इंडिया का भविष्य क्या होने वाला है और हम लोग कहां पहुंचने वाले हैं, वो मैं ऐसे शेयर करना चाहता हूं। जैसे हमारे साथ उमेश जी जुड़े हुए हैं, उमेश जी हैं हमारे साथ, अनूप श्रीवास्तव जी हमको नजर आ रहे हैं, शिवशंकर मोहंता जी हमको नजर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। मैं बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो उमेश कुमार जी हैं, जो अनूप श्रीवास्तव जी हैं, वो कहां पहुंचने वाले हैं। आने वाले समय में ये हिंदुस्तान के एक एक लीडर कहां तक जाने वाले हैं, मैं शेयर करना चाहता हूं। मेरे दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग में भारत का भविष्य क्या होने वाला है। डायरेक्ट सेलिंग वही चलता है जहां पे कुछ ना कुछ, यानी उसके लिए 5-6 चीजें की होना बहुत जरूरी है। और क्या होना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग को, मैं उस कंट्री को आगे बढ़ने के लिए मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। तो डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको आगे जाना है, अगर हिंदुस्तान को आगे लेके जाना है, तो पहला चीज है कि डायरेक्ट सेलिंग में जहां पे घनी आबादी वाला देश, जिस देश में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, ये लोगों का बिजनेस है। जिस देश में सबसे ज्यादा लोग होते हैं, जहां का जनसंख्या सबसे ज्यादा होता है, वहां पे डायरेक्ट सेलिंग ज्यादा चलता है। आप हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल में चले जाइए, एक घर उस पहाड़ पे है, दूसरा घर उस पहाड़ पे है। आप कश्मीर में चले जाइए, बहुत कम लोग हैं वहां पे। तो मेरे दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग में अगर सबसे आगे जाना है तो वहां का जनसंख्या होना बहुत जरूरी है। और हम सब लोग खुशनसीब हैं कि जिस कंट्री में रहते हैं, भारत जो है दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, चाइना के बाद। बहुत सारे मेरे भाई बोल रहे होंगे कि चाइना नंबर 1 पे है, लेकिन मेरे दोस्त, चाइना में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कोई कानून नहीं है। वहां की सरकार तानाशाही सरकार है, कभी भी आके किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को बंद कर सकती है, उसमें ताला लगा सकती है। लेकिन चाइना के बाद अगर जनसंख्या वाला कोई सबसे बड़ा देश है तो भारत है, और हम उस देश में हैं। इसका मतलब कि भारत में जब सबसे ज्यादा लोग हैं तो यहां पे तो बहुत बड़ा काम होने वाला है। मेरे दोस्त, जितना बड़ा बिहार का जनसंख्या है उतने में कई देश हो जाते हैं। जितना बड़ा उड़ीसा में लोग रहते हैं उतना में दूसरे दुनिया के कई कंट्री बन जाते हैं। जितना बड़ा गुजरात है उससे छोटा हांगकांग, मकाऊ है। तो मेरे दोस्त, आप जान सकते हैं कि इंडिया का भविष्य क्या होने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, और जहां पे जनसंख्या रहेगा वहीं पे तो काम होता है। तो पहला पॉइंट एकदम क्लियर हो गया कि हम सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला देश भारत है। दूसरा, यहाँ के लोग इमोशनल होते हैं। हम इंडियन लोग इमोशनल होते हैं। आपके सामने कोई रोना शुरू कर दिया तो अपना पेट काट के हम दूसरे को दे देते हैं। आपके सामने कोई आंख मिसना शुरू कर दिया तो अपने जेब का रखा हुआ पैसा हम उसको दे देते हैं। यहाँ के लोग बहुत इमोशनल होते हैं, और जहां पे इमोशनल लोग होते हैं वहां डायरेक्ट सेलिंग बहुत चलता है।
बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं कि सर मैं 5-6 कंपनी में फ्लॉप हो गया हूं, अब मैं जहर खा लूंगा, अब मैं दूसरा कंपनी नहीं करूंगा, आप मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपसे ऐसा कर रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपको इमोशनल कर देते हैं। बहुत सारे लोग आके बोलते हैं कि सर उस कंपनी में मैं आपके साथ जुड़ा था, इस कंपनी में आप मेरे साथ जुड़ जाइए। तो लोग आपके साथ इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। और हिंदुस्तान जो है इमोशनल कंट्री है, यहाँ के लोग के अंदर दर्द होता है, माया होता है, दया होता है। ये लिखने की जरूरत नहीं है दिनेश उमेश जी, मैं पीपीटी आपको शेयर कर दूंगा, आपको पीपीटी में दे दूंगा। ओके, बिल्कुल आपको मैं सबको फॉरवर्ड करने वाला हूं। तो यहाँ के लोग इमोशनल होते हैं, एकदम भावुक होते हैं। जैसे किसी का कुछ होता है, घर पे 5 लोग पहुंच जाते हैं। दूसरे कंट्री में नहीं होता है। दूसरे कंट्री में जो बूढ़ा पिता को छोड़ के बच्चे दूसरे घर में रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये इंडिया में नहीं होता है। तो जहां पे डायरेक्ट सेलिंग को आगे जाना है, वहां उस कंट्री में इमोशनल पीपल को होना बहुत जरूरी है, और इंडिया में वो भी है। तीसरा, पर्व त्योहारों का देश है भारत। कभी ईद है, कभी बकरीद है, कभी शुभरात है, कभी होली है, कभी दिवाली है, कभी रक्षाबंधन है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। अरे भैया, जिस देश में सबसे ज्यादा त्योहार मनाया जाता है वहां पे डायरेक्ट सेलिंग बहुत चलता है। कभी खीर बिकता है, कभी फलूदा बिकता है, कभी गरम मसाला बिकता है, कभी कुछ बिकता है, कभी कुछ बिकता है। अरे जिस कंट्री में पर्व त्योहार ज्यादा होता है वहां पे सेल भी ज्यादा होता है। पर्व त्योहार मनाने के बाद लोग मिलने जुलने जाते हैं, एक दूसरे से दोस्ती होता है, गले मिलते हैं, प्यार बढ़ता है, और वहीं से रिलेशन शुरू हो जाता है। कोई ईद में मिलता है, कोई बकरीद में मिलता है, कोई होली में मिलता है। यानी जहां पे सबसे ज्यादा रिलेशन होता है वहां पे डायरेक्ट सेलिंग बहुत आगे जाता है। और पर्व त्योहारों का देश है भारत। दुनिया में सबसे ज्यादा पर्व त्योहार इंडिया में मनाया जाता है। यहाँ 365 दिन में 300 दिन त्योहार ही है। कभी चौथ है, कभी करवा चौथ है, कभी तीज है, कभी कुछ है। यानी आप 365 दिन में 300 दिन तो त्योहार ही है। और इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग में भारत का भविष्य बहुत बड़ा होने वाला है। नेक्स्ट, महत्वाकांक्षी लोगों का देश है भारत। यहाँ के लोग ऐसे होते हैं, इतने जुझारू होते हैं, इतने दिमाग वाले होते हैं कि पानी से कार चला देते हैं। यहाँ के लोग इतने जुझारू होते हैं कि लकड़ी का हेलीकॉप्टर बना देते हैं। यहाँ के इतने लोग जुझारू होते हैं जो मंगल ग्रह पे भी अंतरिक्ष में यान भेज देते हैं। यहाँ के लोग इतने जुझारू होते हैं जो खुद से बुलेट ट्रेन बना देते हैं। यानी अपने यहाँ के लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, यानी जुनून वाले होते हैं, सोच अच्छे वाले होते हैं। यहाँ के लोग जो ठान लेते हैं उसको पूरा करते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग में तो वही करना पड़ता है। तो इसका मतलब भारत जो है बहुत आगे जाने वाला है। नेक्स्ट, रिश्ते नातों का देश है भारत। यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। उमेश जी हमसे सामने नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इनसे मेरा लगाव है, इनके रिलेशन में उनके रिलेशन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाएगा। अनूप जी हम हमको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शिवशंकर जी हमको जो देख रहे हैं, टीडी के अंदर बैठे हैं दुकान के अंदर, उनसे भी कोई ना कोई लगाव है। धर्मेंद्र चौधरी जी आज जोधपुर में है, उनसे भी लगाव नहीं था लेकिन है। कहीं ना कहीं जाएंगे तो आपका रिलेशन उस गांव में, उस टोला में, उस मोहल्ला में मिल ही जाता है। तो रिश्ते नातों का देश है भारत। दूसरे कंट्री में रिश्ता नाता नहीं चलता है। तुम उस शहर का, हम उस शहर का। बीवी जो है अपने भाई को भूल जाती है, भाई अपने बहन को भूल जाता है, ना रक्षाबंधन होता है, ना कुछ होता है। लेकिन दुनिया का एक ऐसा कंट्री जहां पे सबसे ज्यादा रिश्ता नाता जोड़ा जाता है। ऐसे शादी में 500 लोग पहुंच जाते हैं, ऐसे छोटा मोटा कुछ भी हो वहां बिना बुलाए लोग पहुंच जाते हैं। इंसान जब मर के चला जाता है तब भी लोग नहीं छोड़ते हैं, तब भी लोग आते हैं। बाहर कंट्री में तो कोई एक्सपायर किया तो कोई पूछने तक नहीं जाता है, लेकिन यहाँ तो मरने के बाद भी 500 लोग पहुंचते हैं। तो रिश्तों नातों का देश है भारत, और जहां पे रिश्ता नाता ज्यादा होता है वहां पे डायरेक्ट सेलिंग ठोक के चलता है, बहुत बड़ा चलता है। नेक्स्ट, मेहनती लोगों का देश है भारत। सबसे ज्यादा मेहनती लोग भारत के होते हैं। जीत पे आ जाए तो कुछ भी कर देते हैं, जीत पे आ जाए तो ताजमहल बना सकते हैं। ठेला पे पीठ पे बोरी उठा उठा के चलते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लोहा के साथ खेलते हैं। यहाँ के लोग 18-18 घंटा काम करते हैं। यहाँ के लोग भूखे रह के भी काम करते हैं। यहाँ के लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है। बहुत मेहनती लोग होते हैं भारत के, और जहां के लोग मेहनती होते हैं वही तो इतिहास बनता है। और यही कारण है कि बिहार, उत्तर प्रदेश जो है वहां के लोग और मेहनती होते हैं, और यही कारण है कि आज बहुत बड़ा डंका बजाए वो लोग।
तो आप सबको बनना पड़ेगा मेहनती, और मेहनती लोगों का देश है भारत, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा भविष्य होने वाला है। आगे चलते हैं। युवा लोगों का देश है भारत, जहां के खून में गर्मी रहेगा, जहां के जिस कंट्री में लोग यंग पीपुल रहेंगे, वही तो डायरेक्ट सेलिंग होता है। बाहर में जाएंगे तो वहां के लोग 60 साल 65 साल 70 साल के मिलेंगे, ज्यादा जवान लोग नहीं है, जनसंख्या बहुत कम है। लेकिन भारत में तो इतना बड़ा पैदावार है, एक साल में 9 करोड़ लोग पैदा होते हैं, हर एक साल 9 करोड़ लोग धरती पे आ जाते हैं। अब सोचिए कि, और सारे जवान लोग हैं, यंग लोग हैं। यानी दुनिया का ऐसा कंट्री है भारत जहां सबसे ज्यादा जवान लोग हैं, यंग लोग हैं, स्टूडेंट है, पढ़ने वाले लोग हैं, 35 साल से कम उम्र के लोग हैं यहाँ पे। और जहां पे यंग पीपुल होगा, जहां पे यंग खून होगा, वही तो इतिहास बनता है, वही तो डायरेक्ट सेलिंग चलता है, वही तो लास्ट करते हैं लोग। तो भारत जो है युवा लोगों का देश है, इसके लिए यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा भविष्य होने वाला है। नेक्स्ट, बेरोजगारों का देश है भारत, बेरोजगारों का देश है भारत। कहते हुए शर्म आ रहा है, बहुत सारे लोग सोचते होंगे पहले हर एक साल 5 करोड़ का रोजगार जा रहा था, लेकिन अभी एक आज के आंकड़े के अनुसार, अभी इस महीने के आंकड़े के अनुसार 30 करोड़ लोगों का नौकरी जा चुका है। 30 करोड़ लोग, 30 करोड़ लोग निकाले जा चुके हैं लात मार के, प्यार से नहीं, भगाए जा रहे हैं कि आपका काम नहीं है, 20% सैलरी मिलेगा, आपकी जरूरत नहीं है, भागो। कई लोग ईएमआई नहीं भर पा रहे, कई लोग का कार खींच के जा रहा है, कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कई लोग फांसी लगा के झूल रहे हैं। फिल्मी दुनिया के सारे कामकाज बंद, बिल्डर लोगों का कामकाज बंद, दुकानें बंद, ट्रांसपोर्ट बंद, होटल बंद, मॉल बंद, कपड़े की दुकानें बंद, सब कुछ बंद। बेरोजगारी ही बेरोजगारी। मेरे भाई, मेरे यार ये कोरोना कब तक चलने वाला है कोई नहीं जानता है, और पहले से ही इतना बेरोजगारी था, अब तो और बढ़ चुका है। तो बेरोजगारों का हब है इंडिया, और जहां पे सबसे ज्यादा बेरोजगारी होता है वही तो डायरेक्ट सेलिंग चलता है। दूसरा कोई निकालता है, हम बोलते हैं आपका स्वागत है, आ जाइए, आपका इंतजार है, फिर भी लोग नहीं समझते। दूसरे जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, वो दिखाते हैं, इतना हमने पढ़ा है, इतना साल का अनुभव है। यहाँ पे कोई अनुभव नहीं चाहिए, आपका स्वागत है, हम गले मिलते हैं, फिर भी लोग भागते हैं। तो यहाँ पे बेरोजगारी है तो समझिए कि बहुत बड़ा काम होने वाला है। जितने लोग बेरोजगार हैं वो आपके नीचे जुड़ने वाले हैं। आपके अंदर कितना दम है ये हम देखना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ चुके हैं और सारे लोग आपके साथ आने वाले हैं। नेक्स्ट, बीमारी का राजधानी है भारत। खुशी की बात नहीं है, दुख की बात है। हम पहले बोलते थे कि आने वाले समय में 70% लोगों को शुगर हो जाएगा, 50% लोगों को कैंसर हो जाएगा। अभी तो भैया कोरोना फैला हुआ है इतना तेजी से, शुगर कैंसर को लोग भूल गए हैं। हार्ट अटैक हो रहे हैं, लोग घर में छुपे हैं। और आपको पता ही है कि हम जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं वो हेल्थ का सेक्टर है, तो कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर से है। अब इसका पता लोग को चल चुका है, और इसके लिए हम मेडिसिन लेके आए हैं। इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य इंडिया में और बड़ा होने वाला है। अब हेल्थ सेक्टर ही चलने वाला है, और आप हेल्थ में है। तो बीमारी का राजधानी है भारत, और उसी में आप काम कर रहे हैं। तो सोचिए कि भारत में इसका व्यवसाय कितना बड़ा होने वाला है। आने वाले समय में अरबों खरबों का टर्नओवर होगा आपका। 120 करोड़ 130 करोड़ नहीं, 200 करोड़ नहीं, मैं आपसे बता रहा हूं कि आने वाले समय में एक महीने में 1,000 करोड़ का टर्नओवर होने वाला है। जिस दिन हर घर में आईएमसी पहुंच गया, जिस दिन हर घर में आयुर्वेदा पहुंच गया, आप घर बैठे रहेंगे और हजारों हजार करोड़ का टर्नओवर होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, डायरेक्ट सेलिंग का गाइडलाइन का पालन करने वाला देश है भारत। पहले डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर गाइडलाइन नहीं था, लेकिन आज भारत में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग आईडीए आ चुकी है, और इसके अधीन अच्छी अच्छी कंपनियां काम कर रही है। तो भारत जो है डायरेक्ट सेलिंग के यूपर आ चुकी है, काम कर रही है। एक ऐसा कंट्री बन चुका है जहां पे डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कानून आ चुका है, पहले नहीं था। अब बड़े बड़े स्कूल में, यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर पढ़ाई शुरू हो चुका है। दिल्ली में, मुंबई में, गुजरात में, हर जगह। आप जिस तरह मैट्रिक करने के बाद आप अर्थशास्त्र लेंगे, आप
जो भी प्रोडक्ट जो भी लेना चाहते हैं, जैसे हिंदी कोई लेता है, कोई इंग्लिश लेता है, कोई पॉलिटिकल साइंस लेता है, कोई इंग्लिश लेता है, उस तरह आपको चांस मिलेगा कि आप डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट पढ़ना चाहते हैं, और स्कूलों में चालू हो चुका है। ऐसा कंट्री बन चुका है भारत। क्यों? क्योंकि आने वाला समय जो है डायरेक्ट सेलिंग का है। और मैं आपसे ताल ठोक के बोलता हूं कि आने वाले 10 साल के अंदर, 10 साल तो बहुत लंबा समय हो गया, आने वाले 2025-26 तक हिंदुस्तान जो है सबको ठोक पीट के दुनिया का नंबर 1 कंट्री डायरेक्ट सेलिंग में बनने वाला है। आने वाले 2025 तक दुनिया का नंबर 1 कंट्री जो है डायरेक्ट सेलिंग में भारत बन जाएगा। एक बार भारत के लिए जोरदार ताली होना चाहिए, जहां भी बैठे बजा लीजिए। हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का क्या भविष्य आपको पता लग गया होगा मेरे दोस्त। हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का बहुत ही उज्जवल भविष्य है। अगर मेरा बच्चा है तो मैं चाहूंगा कि उसको डायरेक्ट सेलिंग का लीडर ही बनाऊंगा। अब उसे जॉब नहीं कराना है। अगर मैं जॉब किया होता तो आज किसी कमरे में बंद होकर टेबल पर बैठा होता और बस अपने बॉस के अधीन काम करता, महीने के 20 से 30 हजार मिलते। लेकिन आज अब से 3 घंटा पहले मेरे खाते में फटाफट ट्रांसफर आया और देखा तो मन खुश हो गया। मैं आपसे बताते हुए गर्व हो रहा है कि इस महीने का मेरा पेमेंट लगभग 31 लाख रुपए बना है। 31 लाख, 31 लाख। वाह, ग्रेट सर। चौधरी साहब का पेमेंट लगभग 28-30 लाख के करीब में बना है। तो डायरेक्ट सेलिंग की पावर है। मैं आपसे ताल ठोक के बोलता हूं कि आने वाले समय में चौधरी साहब का इनकम जो है महीने का 2 करोड़ पार कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी नीचे टीम है और वो टीम जो है रातों रात बढ़ती जा रही है। रोज 10,000 लोग, 15,000 लोग, 5,000 लोग अपने से ज्वाइनिंग करते जा रहे हैं। जिन लोगों से हम लोग को पैसे आते हैं हम उनको नहीं जानते, बहुत सारे लोग को नहीं जानते, फिर भी आज उनसे लाखों रुपए आ रहे हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग इतना बड़ा बिजनेस है। अब आपको पता लग गया होगा कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है। लेकिन एक चीज मैं और आपसे शेयर करना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में कैसी कंपनियां शिखर पे जाती है, डायरेक्ट सेलिंग में कैसी कंपनियां ऊंचाई पे जाती है, बड़ी बुलंदी पे जाती है। बहुत सारे लोग आते हैं और चिरकुट लोग आते हैं, उसको समझाना शुरू कर देते हैं। कल आपने कहानी भी सुना होगा कि एक शेर का बच्चा था और एक गधा से जाके पूछा कि घास कैसा होता है, हरा होता है कि लाल होता है? गधा बोला घास लाल होता है। दोनों झगड़ा करना शुरू कर दिए। शेर का बच्चा जो है गधा को लेके अपने पापा के पास गया, बड़ा शेर के पास गया और पंचायती वहां पे इकट्ठा हुआ और पूछा गया कि शेर फैसला करो घास कैसा होता है। तो गधा बोला कि घास लाल होता है और शेर का बच्चा बोल रहा था घास हरा होता है। शेर मुस्कुराते हुए बोला कि गधा ठीक बोल रहा है। शेर का बच्चा रोने लगा, बोला पापा ऐसा क्यों? शेर ने जवाब दिया कि तुम सबसे बड़ा मूर्ख तुम हो कि तुम गधा से जाके पूछ रहे हो। सबसे बड़ा मूर्ख तो तुम हो कि गधा से जाके राय ले रहे हो। और हमारे बीच बहुत सारे ऐसे मूर्ख लोग होते हैं जो गधा से जाके डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पूछते हैं। गधा आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या बताएगा? जिसकी इनकम 10,000 रुपया है वो आपको क्या पढ़ाएगा पाठ डायरेक्ट सेलिंग का? एक सफल व्यक्ति से पूछिए कि डायरेक्ट सेलिंग में कैसी कंपनियां सफल होती है और कैसे कंपनी में वो काम करना चाहिए। आप धर्मेंद्र चौधरी से पूछ सकते हैं, आप अजय मान जी से पूछ सकते हैं, आप सक्सेसफुल लीडर से पूछ सकते हैं। जो फेलियर लोग हैं वो कभी भी आपको सक्सेसफुल का पार्ट नहीं पढ़ा सकते हैं। तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे मेरे भाई गलत नॉलेज नहीं होने के कारण गलत कंपनी में चले जाते हैं। 2 साल 3 साल 4 साल काम करते हैं, फिर भाग जाते हैं और बोलते हैं थक के कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत खराब काम है, ये जोड़ने वाला काम है। जैसे हम फिल्म में जाते हैं, किसी को फोन करते हैं, सामने वाला बोलता है एमवे जैसा है, बेस्टी जैसा है। अरे भैया वो अध्ययन कर लिया है कि भैया वैसा ही फंसाने वाला हो भाई। हम सुनते भी नहीं है, भाग जाते हैं। तो मेरे दोस्त मेरे भाई मैं बताना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में कैसी कंपनियां बहुत आगे जाती है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, आज की पीपीटी को मैं देने वाला हूं। डायरेक्ट सेलिंग में वैसी कंपनियां आगे जाती है जिसका खुद का प्रोडक्ट हो। आप दूसरे से प्रोडक्ट लेके अगर मार्केटिंग कर रहे हो, जैसे आपका सेल बढ़ेगा वो प्रोडक्ट देना बंद कर देगा, आपकी कंपनी बंद हो जाती है। जिसका प्रोडक्ट सबसे अलग हो,
बहुत सारे लोग आके बोलते हैं कि सर मेरे पास भी एस्प्रुलिना है, मेरे पास भी ये है, मेरे पास भी मसाले हैं, मेरे पास भी है। मैं बोलता हूं कि तुम्हारे पास जो है वो मेरे पास भी है, लेकिन मेरे पास जो है वो तुम्हारे पास नहीं है। मेरे पास हिमालयन बेरी है, दुनिया का सबसे अच्छा बेरी, तुम्हारे पास नहीं है। हमारे पास दुनिया का नंबर 1 तुलसी है, तुम्हारे पास नहीं है। हमारे पास दुनिया का नंबर 1 हल्दी है, आपके पास नहीं है। हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, तुम्हारे पास नहीं है। तो अगर जिस कंपनी को सबसे आगे जाना है, उस कंपनी में क्या होना चाहिए? पहला, खुद का प्रोडक्ट। दूसरा, प्रोडक्ट सबसे यूनिक हो, अलग हो। तीसरा, प्रोडक्ट का बहुत बढ़िया रिजल्ट हो। आईएमसी अगर डायरेक्ट सेलिंग में भी नहीं होती तभी भी लोग इसके दीवाने हैं, इतना बढ़िया रिजल्ट है आईएमसी के प्रोडक्ट। तो बेस्ट रिजल्ट हो। चौथा, जिनके पास सारे मेल के प्रोडक्ट हो, जिस कंपनी के पास हेल्थ केयर हो, पर्सनल केयर हो, ब्यूटी केयर हो, एग्रीकल्चर हो, वेटनरी हो, मेडिसिन हो, सब कुछ, वैसी कंपनियां बहुत आगे जाएगी अब।